अपने हाथों को लहराकर कहें शुक्रिया यीशु, थैंक यू जीसस। मेरे साथ निकालें ज़बूर 92 ज़बूर। पहली आयत से लिखा है, क्या ही भला है खुदावंद का शुक्र करना और तेरे नाम की मदसराई करना ए हक ताला। सुबह को तेरी शफकत का इजहार करना और रात को तेरी वफादारी का, 10 तार वाले साज और बरबत पर और सितार पर गूंजती आवाज़ के साथ। क्योंकि ऐ खुदावंद तूने मुझे अपने काम से खुश किया, मैं तेरी सनतकारी के सबब से शादियाना बजाऊंगा। ऐ खुदावंद तेरी सनतें कैसी बड़ी हैं, तेरे ख्याल बहुत अमीक हैं। हालेलुया, आमीन। ऐ खुदावंद तेरी सनतें कैसी बड़ी हैं और तेरे ख्याल बहुत अमीक है, वो बहुत बड़े हैं, बहुत वसी है, बहुत महान है, वंडरफुल है। हालेलुया। पहली आयत में लिखे क्या ही भला है, कितना अमेजिंग है, कितना वंडरफुल, कितना खूबसूरत है खुदावंद का शुक्र करना। अपने पड़ोसी को बताओ क्या ही भला है, कितना अमेजिंग है। आप किसी चीज को देख के बोलते हैं ना, वाओ कितनी अमेजिंग है। बाइबल कहती क्या ही अमेजिंग है टू थैंक गॉड, खुदा का शुक्र करना कितना अमेजिंग है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ी ताकत है, पावर है थैंक्स गिविंग में। आप अपनी जिंदगी के वो प्रेयर के आंसर और उन मसलों से नहीं निकल सकते जब आप कुड़कुड़ाते हैं, लेकिन जब आप उस तरह के हालातों में भी थैंक्स करते हैं आप निकल जाते हैं। इतनी ताकत है शुक्रगुजारी में। लेकिन हमें ये लगता है कि मैं क्यों शुक्र करूं, क्योंकि मेरे घर में कर्जा है, मेरे घर में नशा है, मेरे घर में बनती नहीं किसी की, मैं बीमारी में हूं, हम एक के बाद दूसरी प्रॉब्लम में फंसे, हम किस बात का शुक्र करें। शुक्रगुजारी तो तब बनती है ना कि कोई जॉब लग गई, वीजा आ गया, इतने सालों से बेबी नहीं था, बेबी हो गया, कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिलता था, अच्छा रिश्ता मिल गया, तो थैंक्स गिविंग है। लेकिन बाइबल कहती है सुबह को तेरी शफकत का इजहार करना और रात को तेरी वफादारी का। कहते हैं हर सुबह, ये अच्छा है कि हर सुबह तुम उठते ही थैंक्स करो खुदावंद का। इससे कोई मायने नहीं कि वो दिन में क्या कुछ होने वाला है या रात को आप क्या अपने माइंड में दुख लेके सोए हैं। जस्ट उठते ही आपको थैंक्स करना है कि आपने तंदुरुस्त हैं और आप अभी तक जिंदा हैं और आपने आंखें खोली हैं, तो थैंक्स बनता है। हालेलुया। क्योंकि आप जितना भी सोचें, जितनी मेहनत कर लें, जितनी भी फिक्र करें, बाइबल कहते हैं तुम फिक्र करके अपनी जिंदगी में एक घड़ी भी नहीं बढ़ा सकते। तो जिसने तुम्हें सांसें दी, जिसने तुम्हें एक नया दिन दिया, कहता है उसमें थैंक्स करो। दाऊद कहता है मैं हर दिन तेरा थैंक्स करूंगा, जिंदगी भर के लिए मैं तेरा शुक्रगुजार रहूंगा। इससे कोई मतलब नहीं कि मेरी सिचुएशन कैसी है, मेरे हालात बड़े मंदे ने, इससे कोई मतलब नहीं कि मैं बहुत कमजोरी में, बहुत बीमारी में जी रहा हूं, इससे कोई मतलब नहीं पड़ता। बाइबल कहती है हर एक वक्त में मसीह यीशु में बाप की तुम्हारे लिए यही मर्जी है कि तुम फल लाओ और तुम बहुत सारा थैंक्स उसको दो। हर तरह के हालातों में थैंक यू जीसस बोलो, 7 बार बोलो ऊंची आवाज में, हाथों को लहराकर थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस। हालेलुया। तारीफ करो जोर से। अब मैं क्यों थैंक्स करूं? क्योंकि मैंने तौबा कर ली है, बपतिस्मा ले लिया है, या मैं क्रिश्चियन हूं पर मेरी लाइफ 10 से मस नहीं हुई, मैं किस बात का थैंक्स करूं? मेरे घर में चीजें नहीं बदलती, मैंने प्रेयर भी शुरू की है, कुछ भी नहीं बदला, कुछ नहीं, मैं किस बात का थैंक्स करूं या क्यों थैंक्स करूं? सबसे पहले किन चीजों के लिए थैंक्स करना है? आप थैंक्स शुरू करें अपनी बॉडी से। खुदावंद तूने मुझे तंदुरुस्ती दी है, तूने मुझे
आज के दिन में मैंने आंखें खोली हैं तंदुरुस्ती से, मैं सांस ले पा रहा हूँ, मैं अभी भी जिंदा हूँ खुदावन, मैं तेरा थैंक्स करता हूँ। मैं उठा, मेरे बच्चे सलामत है, मेरा घराना सलामत है, मैं तेरा थैंक्स करता हूँ। आज के दिन में जो तूने मेरे लिए मंसूबे बना के रखे हैं, मैं उनके लिए तेरा थैंक्स करता हूँ। एडवांस में सुबह उठते ही क्या करो, थैंक्स करो। कहता है मैं ये नहीं देखूंगा कि आज क्या होने वाला है, या हालात कैसे हैं, या एक्सीडेंट हो गया या क्या हो गया। कहता है हर रोज हर दिन मैं तेरा थैंक्स करूंगा खुदावन। और क्यों करूंगा? क्योंकि ज़बूर 145 में लिखा है, मेरे खुदा है मेरे बादशाह। मैं क्यों उसका थैंक्स करूं? क्योंकि वो मेरा खुदा है और वो बादशाह है। पूरी कायनात का, पूरी जमीन और आसमानों को बनाने वाला वो खुदा है और वो बादशाह है, वो मेरा खुदा है और उसने मुझे अपने लहू से खरीदा है। मैं उसका थैंक्स करूं। आप अपना कफारा नहीं दे सकते थे, आप अपने आप को खुद गुनाहों से पाक नहीं कर सकते, इस बात का थैंक्स बनता है। जो सलीब पर जान यीशु मसीह ने दी, वो मेरे और आपके लिए दी। वो कांटों का ताज हमारा था, वो हाथों में कील हमारे लगने चाहिए थे, क्योंकि हमने अपने हाथों से गंदगी की है, चोरियां की हैं, जनाकारियां की हैं, सारे गंदे घिनौने काम इन्हीं हाथों से किए। तो उन्हीं हाथों में यीशु मसीह ने अपने पाक हाथों में कील लगवाए, ताकि वो गुनाह जो हमने हाथों से किए वो हमारे माफ हो सके। तो थैंक यू जीसस कि तूने मेरे लिए अपने हाथों पर कील ठुकवाए। मैंने बुरी राहें चुनी, इन्हीं पाँव से गलत राहें चुनी। मैं नशों की तरफ गया, मैं जनाकारी करने के लिए गया, मैं चोरी करने के लिए गया, मैं तेरी मुखालफत करने के लिए गया, मैं बुरे कामों की तरफ गया, इन्हीं पाँव से चलकर, इसी बुरे दिल में मंसूबे बनाकर, यहीं से सोचकर। और तूने मेरी सोच को पाक करने के लिए कांटों का ताज पहन लिया। मेरे दिल के ख्यालों को पाक करने के लिए तूने पसली पर नेज़े को अलाउ किया कि वो तेरे दिल को फाड़ डाले, उसको चोट लगाए, उसका दिल, उसको जब उसकी पसली को छेदा गया तो उसके खून और पानी, बाइबल कहती है, बह निकला। हालेलुया। उसने अलाउ किया कीलों को, मारने वालों को, कि वो उसके पाँव में और हाथों में कील ठोंक दें। क्यों किया? क्या इसका थैंक्स नहीं बनता? आप शैतान को नहीं हरा सकते बिना यीशु मसीह के। आप कितने मर्जी जाइंट हैं, कितने बड़े बॉडी बिल्डर हैं, कितने बड़े आप ताकतवर क्यों नहीं हैं, इस दुनिया के सबसे ताकतवर लगा लो, आप शैतान को नहीं हरा सकते, क्योंकि वो एक स्पिरिट है, वो एक रूह है जो दिखती नहीं। लेकिन अगर आप दुबले पतले हैं पर खुदा की रूह से और उसकी आग से भरे हुए हैं, वो लश्करों का लश्कर आके आपके आगे टिक नहीं सकता। क्यों? यीशु मसीह की बदौलत। हालेलुया, हालेलुया। अब आपका बाइबल कहती है कि तुम्हारी जो लड़ाई है, तुम्हारी जो जंग है, वो जिस्म से नहीं है, ना ही खून से, ना ही गोश्त से, वो शरारत की रूहानी फौजों से जो तुम्हें दिखती नहीं। आपको बीमारी होगी, आपने रिपोर्टें करवाई, सारी रिपोर्टें आई, कभी कुछ नहीं आया, क्योंकि शैतान रिपोर्टों में नहीं आता, वो जिंदगियों में दिखता है, वो आपके घरों में नजर आता है, आपकी सिचुएशन में, आपके फाइनेंस में, आपकी चीजों में दिखता है, पर रिपोर्टों में नहीं दिखता। हालेलुया। लेकिन उस ना दिखने वाले उस शैतान को आप कैसे हरा सकते हैं? यीशु मसीह के पास आकर, यीशु के रूह से भर कर। तो क्यों नहीं थैंक्स बनता? हालेलुया। खुदावन तूने दुश्मन की सारी कुदरत पर मुझे इख्तियार दिया है, क्योंकि मैं तेरा हूं। शरारत की सारी रूहानी फौजों पर तूने मुझे इख्तियार दिया, बीमारियों पर तूने मुझे इख्तियार दिया, क्योंकि एक क्रिश्चियन बहुत खतरनाक पर्सन है, एक मसीही बहुत खतरनाक, बहुत डेंजर है शैतान के लिए, अगर आपको मालूम हो तो। इसीलिए सभी चर्च में बैठने वाले मसीही नहीं, और ना ही सब मसीही घर में पैदा होने वाले रफाकत मसीह और आरिफ मसीह और पीटर मसीह सब मसीही नहीं है। मसीही वो है जो मसीह यीशु का पैरोकार है, जो अपने किरदार से प्रूव करता है, जो हर तरह के हालातों में थैंक्स करता है। बाइबल, वो जो हालातों के आगे नहीं झुकता। बहुत इतना जादू टोना बढ़ गया मेरी बेटी के ऊपर, फिर किसी की सलाह से मुझे एक सियाने के पास जाना पड़ा। तो आपको यीशु मसीह क्या लगता है? हालेलुया। बाइबल कहती है वो अल्फा और ओमेगा है, दनाई का शुरू और आखिर वही है, उससे सियाना कौन हो सकता है? कोई नहीं।
बोलो कोई नहीं। तो फिर आप कौन से झूठे सियाने के पास भाग जाते हैं? क्यों? क्योंकि आपने उस शैतान के आगे घुटने टेक दिए, आपने उस बीमारी के आगे, वो सालों से बनने वाले हालात, मेरी बेटी और दामाद की बनती नहीं तो मैं जरा कुछ गई थी किसी सियाने के पास। बाइबल कहती है गैर मबूदों के पास जाने वालों का गम भर जाएगा। जब भी मैं यहाँ पर आकर प्रीच करती हूँ, खुदा मुझे ये बात हमेशा कहने के लिए कहता है, क्योंकि ये इलाका इस चीज में बहुत मुलविस है। जादू और टोने के नीचे और अपने हल निकालने के लिए इस इलाके के लोग, मोस्टली क्रिश्चियन, गैर लोगों के पास, गैर मबूदों के पास बहुत जाते हैं। हॉली स्पिरिट मुझे हर सरमन में ये कहता है, पर मुझे मालूम है कि दिलेरी नहीं किसी के पास इस बात की कि वो सामने आकर इकरार करे ताकि वो आजाद हो जाए, क्योंकि शैतान ने आपको पकड़ के रखा है। याद रखो, बाइबल कहती गैर मबूदों के पास जाने वालों का गम फट जाएगा। आपको शायद वक्ती दर्द का आराम आए, वक्ती आपस में बन जाए दामाद और बेटे की, और बेटे और बहू के और घर के हालात थोड़े थोड़े ठीक होने, लेकिन वो याद रखो, वो शैतान जिसने आपको थोड़ा सा मीठा दिया है, उसके बाद वो आपको शुगर दे देगा। जिंदगी भर के लिए खाओ मेडिसिन, कभी आराम नहीं आएगा। वो ऐसे ही काम करता है, वो थोड़ा थोड़ा मीठा देता है। जैसे किसी को नशे पर लगाने के लिए थोड़ा सा, एक छोटा सा, चल थोड़ा सा चेक कर ले जिंदगी, वो उसके साथ पिलाने वाले शायद बाज आ जाए या कम कर दें, फिर वो जिसको लगाया होता है वो नहीं बाज आता। आप शैतान से नहीं छूट सकते थे, खुदा ने आपके लिए इंतजाम किया अपने बेटे यस्सु को भेजकर, तो क्यों ना थैंक्स करें। क्या खुदा तूने वो ना नजर आने वाली शैतानी ताकतों के ऊपर यस्सु के वसीला से मुझे इख्तियार दिया। जब यस्सु मसीह के शागिर्द दायर आकर कहने लगे खुदावन तेरे नाम से बदरूहें भी हमारे ताबिया हैं, हालेलुया। हम कहते हैं निकल जा, वो निकल जाते, हम कहते हैं चुप कर, चुप हो जाते, हम कहते हैं बोल यस्सु मसीह के नाम से, वो बोलती तेरे नाम से बदरूहें भी हमारे क्या हैं, ताबिया हैं। लेकिन कैसे एक मसीही घर में पैदा हुआ शख्स, कई बार बपतिस्मा लिया हुआ शख्स, बदरूहें तंग करती हैं। हम क्रिश्चियन हैं लेकिन शैतान हमारे घर में बड़ा काम करता है। क्यों करता है? क्योंकि तुमने शैतान से दोस्ती पाल रखी है। हालेलुया। तुम थैंक्स गिविंग नहीं करते, तुम हालातों के आगे झुके हुए हो। आज प्रॉब्लम ये आई, अच्छा क्या अगर मालूम भी हो, हाँ मालूम तो है कर्जा नहीं लेना चाहिए, पर हुण की करिए, सिचुएशन ही है इस तरह दी सी। इज्जत का मामला है, अरे तुम खुदा की बेइज्जती करके कहां से इज्जत कमाओगे, कभी नहीं। बाइबल कहती है, यहोवा फरमाता है पहला सैमुएल उसके 3 बाब में, कहता है अब से ये है कि जो मेरी इज्जत करेगा मैं उसकी इज्जत करूंगा, और जो मेरी बेइज्जती करेगा मैं उसे जलील करूंगा, मैं उसे रद्द करूंगा। आप उसके कलाम की बेइज्जती करके, उसके कलाम को रिजेक्ट करके, उसको इग्नोर करके इज्जत नहीं कमा सकते। इज्जत कमाई नहीं जाती, आसमान से आती है। बुलंदी सरफराजी आसमान से है। कहते इज्जत तेरी बदावेगा याकूब दा खुदा, कोई पर्सन नहीं, तेरी दौलत नहीं, तेरा टैलेंट नहीं। हालेलुया। अगर तुम उसके साथ जुड़े, उसी तुम्हारे टैलेंट को यूज करके तुम्हें इज्जत देगा। अगर तुम सच्चे उसके खादिम हो, वो तुम्हें अपने नाम की कुदरत के लिए इस्तेमाल करके वो तुम्हें इज्जत देगा। अगर तुम उसके सच्चे पैरोकार हो, वो तुम्हें इज्जत देगा, लोगों में, तुम्हारे खानदान में, हालातों में तुम्हें ऊंचा करेगा। बाइबल बताती है, दानियल की किताब में एक ऐसी स्टोरी है, 3 दोस्त थे दानियल के। एक टाइम आया कि एक बाबल का बादशाह पूरी इस्राएली कौम को असीर करके ले गया, गुलाम बना के बाबल के मुल्क को ले गया। और जो बादशाह थे उसकी डिमांड थी कि मुझे शाही लोगों में से जो बादशाहों के बच्चे हैं वो लोग चाहिए अपने खादिम, अपने नौकर बनाने के लिए। तो जब उन्होंने सर्च की तो दानियल और उसके 3 दोस्त हननिया, अजराया और मिशाएल, जो उनके असली नाम है, यहूदी नाम जो थे उनके, बाद में उनके नाम सदरक, मीसक और अब्दुल, जो आपको ज़्यादा यही मालूम है, लेकिन जो उनके असली इब्रानी यहूदी नाम थे वो हननिया, मिशाएल और अजराया थे। हालेलुया। इन चारों को और दानियल को, इन चारों को ले गया बादशाह अपने महल में अपने नौकर बनाने के लिए, 3 साल की ट्रेनिंग में रख दिया।
अब बाइबल कहती है कि दानियल ने एक फैसला लिया कि मैं ये खाना नहीं खाऊंगा। अब क्योंकि जब वो एक तरह के होटल में रह रहे थे, वो क्या हॉस्टल में, एक तरह से कह लो कि वो हॉस्टल में चले गए थे, बादशाह की कस्टडी में थे, बादशाह के महल में उनकी ट्रेनिंग होनी थी 3 साल के लिए, फिर उन्हें बहुत सारी नॉलेज सिखाई जानी थी, तरीके सलीके सिखाए जाने थे ताकि वो महल में बादशाह के लिए काम कर सके। तो उनकी ट्रेनिंग का प्रोसेस था। तो बाहर से खाना खाना अलाउ नहीं था। तो उन्होंने क्या किया कि उन चारों को कहा कि जो खाना यहाँ पर तुम्हें दिया जाएगा तुम्हें वही खाना खाना। तो दानियल ने और उसके साथियों ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए और इस बात के लिए बुड़बुड़ाते हुए अब किस बात का थैंक्स करें, हम तो इधर खुद गुलाम हैं, अब हम खुदा की शरीयत को क्या माने, उसने हमें असीर होने दिया, हम तो इधर खुद गुलाम पड़े हैं, हम तो बड़े कमजोर लोग हैं, असी तो बड़े बेचारे हाँ, थोड़े जे हाँ, अकलीयत है, हमारे पास पावर नहीं, तुम्हारे पास खुदा नहीं। हालेलुया। तुम्हारे पास लश्करों का खुदा तुम्हारे पास नहीं, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालेलुया। अब वो कह सकते थे कि किस बात का थैंक्स करें, किस बात के लिए कोई कदम उठाएं, आने दो जो आता है, शुक्र है खुदा का सारी हमारी कौम इधर गुलाम है, हम 4 चुने गए। तो वो कह सकते थे ये तो फजल हुआ है, ये तो ग्रेस है, ये तो हम पर बड़ा फजल हो गया है, हम बादशाह के नौकर बनेंगे, हमारा एक रोब होगा, इधर अच्छा खाने पीने को मिलेगा, वहां तो लोग साग पात खा रहे हैं सारे। तो बाइबल कहती है कि उन्होंने जो दरोगा उनके ऊपर रखा गया था उसे बुला के उससे कहा हम ये खाना नहीं खा सकते क्योंकि इसको खाने के लिए यहोवा ने मना किया है। लेकिन आज अगर आप देखो क्रिश्चियन लोगों को, कभी मना किया उन्होंने किसी चीज नू? कभी नहीं। आन दो जो आ रहे हैं, तब तुम हर जगह से आया हुआ खाना खाकर इस बात का दूसरे लफ्जों में खुदा को ये ऐलान करते हो तू तो सानू कभी कुछ चंगा नहीं दिता, ते असी फिर जितों गैर कौमां तो जो भी मिल रहा असी वो खा रहे हैं। कितने शर्म की बात है। मैंने देखा खुद, स्पेशली जाते हैं रोड के ऊपर, लोगों के बच्चे नौजवान रुक रुक कर लेते हैं, खाते हैं। यहोवा कहता है कि तुम गैर कौमों में शरीक मत होना। कोई भी चीज मिल रही है, वो पानी मिल रहा है, नोरस मिल रहा है, खाने पीने को मिल रहा है, कुछ नहीं छोड़ते क्रिश्चियन लोग। तुम क्रिश्चियन नहीं हो, तुम क्रिश्चियन नहीं हो, ना ही तुम खुदा तुम्हें अपनी गिनती में गिन रहा है। होश में आओ, खुदा तो तुम्हें अपनी गिनती में नहीं गिन रहा क्योंकि तुम उसके कलाम के मुताबिक उसके साथ एक मन नहीं हो। तुम चर्च में आज नौजवानों के पास बाइबल नहीं है, अब थोड़ा सा उसका प्राइस बढ़ रहा है, उसका हदिया बढ़ गया। अभी भी चाहते हैं लोग फ्री च बाइबल मिल जाए, सानू खरीदना नहीं चाहते, थोड़ा हदिया उसका बढ़ गया 13-1400 लग, लेकिन 80-80 हज़ार का फोन आज यूथ के नौजवानों, क्रिश्चियन नौजवानों के जेब में पड़ा है। घर के हर मेंबर के पास अपना महंगा फोन है, पर हर किसी के पास अपनी पर्सनल बाइबल नहीं है। एक ही सारे पढ़ते ने, और अगर गलती से है भी तो उसको पढ़ते नहीं। किताबें पढ़ लेते हैं शायद, क्योंकि कुछ फ्यूचर अच्छा चाहते हैं तो नंबर अच्छे चाहिए तो कोई ना कोई किताब का रट्टा मार लेते हैं। आपको अपना फ्यूचर क्यों नहीं दिखता इसमें? आपकी लाइफ इसके अंदर है, आपकी खुशियां, आपकी कामयाबी, सब कुछ इसमें है। बाइबल कहती है जंग के लिए घोड़ा तो तैयार किया जाता है, लेकिन काम फतह याबी खुदावंद की तरफ से है। इसीलिए आपको चीट करके किसी को भी आगे किया दिया जाता है। खुदा अलाउ करता है क्योंकि आप खुदा की तरफ है नहीं। हालेलुया। बिना खुदा के मेहनत करोगे भी आपको कोई भी चीट करके आगे निकल जाएगा, तब तुम रोगे कि हमें पीछे कर दिया क्योंकि हम क्रिश्चियन थे। खुदा तुम्हारा ऐसा नहीं है कि जो तुम्हें पीछे रखने का, मैं तुम्हें कौमों में सरफराज करूंगा, मैंने तुम्हें सिर ठहराया है, दुम नहीं कि कोई भी तुम्हें कुचल के चला जाए। जब भी क्रिश्चियन लोग, मसीही लोग या इस्राएली लोगों ने दुख उठाया है, अपनी कीतियां भुगतियां ने। यहोवा की मर्जी नहीं थी कि वो दुख दे, ना ही आज है। तो दानियल और उसके दोस्तों ने मना किया, उसने कहा हम ये खाना नहीं खाएंगे क्योंकि यहोवा इससे खुश नहीं।
तो उसने कहा कि बादशाह मुझे जान से मार देगा अगर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वो खास उसमें सुअर था और इस तरह की बहुत सी चीजें थी उसने। और जो मेन बात थी वो खाना सबसे पहले वो अपने देवताओं के आगे नजर करते थे, जिनकी वो पूजा करते थे बाबल के लोग, वो खाना पहले उनके आगे रखा जाता था ब्लेस करने के लिए, ताकि ब्लेस हो, जो लोग इसको खाएं वो सर्वेंट, उनमें हिकमत आए, उनमें अकल आए, वो ज्यादा अच्छा काम कर पाए। एक तरह के खाने पे वो बरकत मांग के फिर उनको देते थे। उन्होंने कहा ऐसा खाना जो यहोवा के बजाय किसी और खुदा के आगे ब्लेस किया जाए, चढ़ाया जाए, वहां से उसके हाथ के नीचे से आए, हम वो खाना नहीं खाएंगे। समझ आ रही है? हालेलुया। मोस्टली मैं सॉफ्ट सरमन नहीं देती, ना मैं दे सकती हूँ। मैं मीठा मीठा खुश करने वाला कलाम नहीं सुनाती। आई एम नॉट स्वीट प्रीचर। हालेलुया। आप मना नहीं कर सकते क्योंकि आपको पता नहीं किस चीज का डर है, लेकिन दानियल ने मना के बादशाह के महल में उसको मालूम था कि बादशाह की बात का इनकार करना मतलब मौत को इनवाइट करना, आजा भाई मेरा टाइम पूरा हो गया। हालेलुया। बाइबल कहते उसने मना किया, हम ये खाना नहीं खाएंगे। उसके जो ऊपर सर में उसके जो हेड था उसने कहा बादशाह मार देगा। उसने कहा 10 डेज के लिए हमें 10 दिन का टाइम दो, 10 दिन हमें वही खाना दो, सादा पानी दो, हम ये जो तुम्हारी शराब है मैं जो तुम देते हो हम वो नहीं लेंगे, सादा पानी पिएंगे और साग पात सब्जियां खाएंगे, सादा सिंपल खाना जो हमारे लोग खा रहे हैं हम वही खाएंगे, वही हमें दे दो। 10 दिन के बाद हमें चेक कर लेना, अगर हमारे चेहरे मुरझाए हुए और दूसरों से सुंदर और अच्छे ना दिखें तो फिर जो तेरी मर्जी होगी वो हम कर लेंगे। बाइबल कहते हैं ठीक 10 दानियल की किताब पहले बाप को पढ़ो तो आपको सारी स्टोरी जो मैं बता रही हूँ समझ आएगी। बाइबल कहती है 10 दिन के बाद जब उनके चेहरे देखे गए तो बाकियों से ज्यादा रोशन और खुशनुमा चेहरे उन तीन उसके दोस्तों और एक दानियल के थे। हालेलुया। ब्लेस्ड थे। तब जैसे उसने रिजल्ट देखा उस दरोगा ने उनकी लाइफ के ऊपर, उनके चेहरों के ऊपर, उनकी सेहत के ऊपर, तो बाइबल कहते हैं उसने अलाउ को ठीक है ओके अगले पूरे 3 साल तुम जो खाना चाहते हो तुम वही खाओ, डोंट वरी। खुदा आपके लिए रास्ते निकालता जब आप उसके कलाम पे खड़े होने का वादा लेते हैं और आप कहते हैं नहीं मैं उत्ते कल्ला ही क्रिश्चियन हाँ, फिर मैनू भी उन्होंने नाल खाना पैंदा है, तो आप रोजा क्यों नहीं रख लेते उस दिन? जिस दिन आपको बड़ा वहां पे खाना ही पड़ेगा आप रोजा रख के जाओ, बोलो आज मेरी फास्टिंग है। हालेलुया। लेकिन अंदर अपने खुदा के लिए कोई जलन नहीं है, उस पे कलाम पे चलने की कोई दलेरी नहीं है, ना ही हमें ज्यादा कोई शौक है, क्योंकि ये बाइबल पढ़ना तो पास्टर लोगों का काम है, उन्होंने कलाम सुनाना ये उनका काम है। हम उनको किस लिए चंदा देते हैं? इसलिए तो देते हैं कि ये लो चंदा और हमें थोड़ा सा पढ़ के सुनाओ, हमें जो वो एक मजहबी रस्म है उसके मुताबिक दिमाग को थोड़ा ठंडा करो। हमें खुद डायरेक्ट इससे थोड़ी ना कोई मतलब। जब नाचेगा शैतान घर में तो फिर ढूंढ लेंगे किसी एक पादरी को, आजा बस इसको निकाल जा। और उसके बाद भी कभी ऐसी जगह, ऐसी चर्च में जहां खुदा का रूह बसता हो, खुदा के काम हो, जिंदा चर्च में जुड़ना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन याद रखो बदरू निकलती है थोड़े टाइम के लिए, जब तुम फिर खाली के खाली रहते हो। यीशु के मुंह से निकला और यीशु से बड़ा कोई खादिम नहीं है, उससे ज्यादा बड़ी डिलीवरेंस कौन कर सकता है? कोई नहीं। यीशु ने आजाद करने के बाद बोला जब तुम खाली रहोगे तो शैतान फिर से आएगा चेक करने, और जब तुम खाली होगे तो अपने से बुरी सात लेके आएगा और 8 होके तुम्हारे अंदर रहेंगे। तब तुम कहोगे शायद दुआ सही नहीं हुई थी। हालेलुया। उन्होंने फैसला किया, अपने खुदा का थैंक्स किया कि खुदावन तूने हमारी मदद की। और जब टाइम आया और सबको, जितने भी वहां पर शागिर्द ट्रेन किए जा रहे थे, जब सबको वहां पर रखा गया, बादशाह के आगे पेश किया गया, तो बाइबल कहती है कि जब बादशाह ने सबको चेक कर लिया तो दानियल और उसके दोस्त बाकी सबसे 10%, 10 दर्जे उनसे बेहतर निकले। तारीफ करो जोर से इस कलाम के लिए। शायद आपको समझ आई है कि नहीं है। 10 दिन का, आमीन, 10 दिन का स्टैंड लिया। 10 दिन हमें दो, 10 दिन हम अपना खाना खाएंगे,
सिंपल खाना खाएंगे जो बाइबल के मुताबिक है, हम सादा खाना खाएंगे, उसके कलाम के खिलाफ नहीं जाएंगे, तो खुदा ने भी उन्हें इतनी हिकमत दी कि बाकियों से 10 दर्जा वो बेहतर उनमें से गिने गए बादशाह को पसंद आए। बादशाह ने दानियल को हेड बनाया। हालेलुया। वो उसका एक क्लोजेस्ट पर्सन बन गया उससे एडवाइस लेने के लिए, हिकमत से भरा हुआ। बादशाह ने जितने उसके जो इर्द गिर्द जो दूसरे खुदाओं को मानने वाले, उन्होंने अपने अपने खुदा से जो दनाई ली थी, दानियल का खुदा जो कि जिसके सामना कोई नहीं कर सकता और जिसकी मानिद कोई नहीं, वही हमारा खुदा है। उस खुदा ने अपने बंदा को ताकत दी उसके कलाम पर खड़े रहने की वजह से। गुलामी में भी एक ऐसी जगह पर जहां मौत सर पर मुंडला रही थी, तभी भी उसने अपने बंदा को, अपने उन लोगों को, दानियल और उसके दोस्तों को, उसके साथियों को, अपने बंदों को ऊंचा किया और उन्हें 10 दर्जा बेहतर हिकमत और दनाईद। हालेलुया। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि हम कोई फैसला लेंगे तो खुदा हमें हमारे साथ खड़ा नहीं होगा? ये आपकी भूल है। आपको जानना पड़ेगा आपका खुदा कैसा है। थैंक्स करो उसका सभी तरह के हालातों में। और बाइबल कहती है उसको ऊंचा किया। एक टाइम आया कि बादशाह ने, किसी ने बहुत वर्गलाने वाले थे, किसी ने इसी तरह से उकसाया कि बादशाह तू क्या कर, एक मूर्ति बना, सभी को बोल उसको सजदा करे। और दानियल के जो 3 दोस्त थे, जो हनन्याह, मिशाएल और अज़राया थे, सभी, अब वहां पर सारे इस्राएली भी थे और सारे बाबल के सभी लोग थे, सब उस मूर्ति के आगे झुक गए सिवाय 3 लोगों के। जैसे मान लो मैं पूरी भीड़ को खड़ा करूं और बोलो सभी झुक जाओ, सब झुक जाएं, 3 लोग खड़े रह जाएं। अब जो वहां पर बाकी भी थे वो भी तो इस्राएली थे ना, वो भी तो यहोवा को मानने वाले थे, लेकिन वो थोड़ा अपने हिसाब से मानने वाले थे। जैसे आज के क्रिश्चियंस हैं, मन्नी दे खुदा नूं अपने हिसाब ना, एक ही हुण हर वक्त दुआ ते बाइबल पढ़ो ते कलाम दियां गल्लां, कोई होर भी गल करो, कोई चटकोरी वाली बातें करो, कोई इंजॉय वाली बातें करो, थोड़ी कानों की खुजली, जैसा बाइबल में लिखा है आखिर वक्त में लोग अपने कानों की खुजली के मुताबिक उस्ताद ढूंढेंगे, क्योंकि उन्हें एक सख्त प्रीचर पसंद नहीं है जो दलेरी के साथ और सख्ती के साथ बातें बताए और बहुत सी चीजों को छोड़ने के लिए कहे। तो वो अपने कानों की खुजली के मुताबिक उस्ताद ढूंढेंगे, पास्टर ढूंढेंगे, वो पास्टर जो सलाह सुने। हाँ जी दसो जी, फिर की करना चाहिए? चरवाहा एडवाइस नहीं लेता, चरवाहा गाइड करता है क्या करूं। हालेलुया। इसीलिए वो भेड़ों की बजाय कुछ और ही पता नहीं भूत क्या बन जाती हैं। भेड़ें तो रहती नहीं फिर वो, क्योंकि उन्हें चरवाहे को फॉलो नहीं करना आता। हालेलुया। चरवाहा लीड करता है, चरवाहा एडवाइस नहीं लेता भेड़ों से। हालेलुया। और भेड़ें फॉलो करती हैं। भेड़ की खूबी है वो जस्ट सर झुकाती है और पीछे पीछे चलती, बशर्त के चरवाहे का अपने हेड चरवाहे के साथ कनेक्शन पूरा होना चाहिए। ये बात पहली और पक्की है कि जो चरवाहा कलीसिया चला रहा है उसका कनेक्शन, जो यीशु मसीह सबसे बड़ा चरवाहा है, हेड प्रीस्ट है, सरदार काहिन है, उसके साथ कनेक्शन पक्का और पूरा, रिश्ता पूरा होना चाहिए, वफादारी पूरी होनी चाहिए, तब वो भेड़ों की भी अच्छी रहनुमाई कर पाता है। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? तो आप कह सकते हैं कि मैं किस बात के लिए थैंक्स करूं या मैं कैसे कदम उठाऊं। आप जहां हैं वहीं से आगाज कर सकते हैं। हालेलुया। आप गरीबी में हैं, आप वहीं से दाई के देने का फैसला कर सकते हैं। अपने बिल और सारी चीजें पे करने से पहले आप अपना बीज खुदा के आगे बोने वहीं से आगाज कर सकते हैं, बेवा औरत की तरह, क्योंकि वो आपका पैसा नहीं देखता, ये देखता है कितने में से आप देते हो और किस दिल से देते हो। तो थैंक्स, बाइबल कहती है, कहते हैं मैं हर वक्त और हर तरह के हालातों में तेरा क्या करूंगा? थैंक्स। कोई मायने नहीं कि आगे हालात क्या हैं। अब मूर्ति के लिए कहा गया कि सजदा करो, सारे इस्राएली झुक गए, क्योंकि सब खुदा को अपने अपने तरीके से मानते हैं। किसी के बच्चों की मजबूरियां हैं, किसी के घर के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, किसी के संडे कोई रिश्तेदार आ गए, मेहमान आ गए, किसी ने खुद कहीं मेहमान जाना है, तो कैसे संडे को पूरी हाजिरी लगवाएं या खुदा को पूरा दिन दे सकते? पूरा दिन कैसे कैसे चलें? बहुत मुश्किल है। एक बहाना रखा हुआ है हम क्रिश्चियन लोगों ने
कि खुदा दे कलाम ते कौन चल सकता है। अगर आप चल नहीं सकते तो फिर वो आपसे क्यों कहता है कि चलो? उसने आपको बनाया ना, फिर तो उसको मालूम होना चाहिए ना कि बड़े बेचारे ने तो चल ही नहीं सकते, मैं उन्होंने क्यों कहना चलो चलो। आपका बच्चा बाइक नहीं चला सकता पर आप उसे कहते हैं चला काका चला चला। आप क्या उसकी कोई हड्डी तोड़वाना चाहते हैं? नहीं ना, आपको मालूम होता है अभी वो छोटा है, चला ही नहीं सकता। लेकिन जब वो आपको कहेगा, जब आप सीख चुके होंगे, वो कहेगा अच्छा बेटा गाड़ी निकाल और चला। उसको मालूम है आप सीख चुके हैं, आप चला सकते हैं। तो खुदावंद क्यों आपसे कह रहा है कि मेरे हुक्मों पर चलो, मैं पाक हूं, मैं जो तुम्हारे बुलाने वाला मैं पाक हूं, तुम भी पाक बनो। इसका मतलब आप पाक बन सकते हैं, आप परफेक्ट बन सकते हैं, आप कामिल बन सकते हैं, क्योंकि बाइबल कहता है तुम्हारा बुलाने वाला कामिल है, परफेक्ट है। आप यहां से ट्रेन पकड़ो, लाहौर की ट्रेन में बैठो, अगर वो चल पड़ी है तो पहुंच जाओगे ना। तो आपको जस्ट ट्रैक पकड़ना है। पाकीज़गी में चलने वाला आपको जस्ट ट्रैक पकड़ना है, रोड पकड़ना है, पहुंच जाएंगे आप कामलियत की तरफ यीशु मसीह के नाम से। लेकिन अगर आप रोड पकड़ने के लिए, गाड़ी पकड़ने के लिए तैयार नहीं, तो फिर घर में बैठे तो फिर आप वाकई लाहौर जाना बड़ा मुश्किल है। कैसे जा सकते हो? कहीं भी जाना फिर तो इम्पॉसिबल है। उसके लिए गाड़ी टिकट करानी पड़ेगी, पैसा लगाना पड़ेगा, टिकट लेनी पड़ेगी, टाइम से पहुंचना पड़ेगा, फिर उसमें बैठना पड़ेगा, फिर ट्रैक शुरू होगा। ऐसी ही क्रिश्चियन लाइफ है। आपको तौबा करनी पड़ेगी, पाप छोड़ने पड़ेंगे, नशे छोड़ने पड़ेंगे, वो गंदे काम छोड़ने पड़ेंगे, वो आंखों की गंदगी को खत्म करना पड़ेगा। एक दफा जो सलीब पर गुनाह माफ हो गए, उन्हें उनकी माफी जो मांग ली है, उसी माफी में जीना पड़ेगा, एक फैसला लेना पड़ेगा, और फिर रूहानी जिंदगी का आगाज हो जाएगा। और जब आगाज हो जाएगा, अब हर दिन आज चोरी छोड़ दी, कल नशे छोड़ दिए, अब गंदा देखना छोड़ दिया, फजूल टीवी फिल्में ये वो गाने सुनना छोड़ दिए, सब चीजें आप छोड़ते जा रहे हैं। इसका मतलब आप करीब आते जा रहे हैं अपनी मंजिल के, आप कामलियत की तरफ बढ़ चुके हैं, और आप उसमें बढ़ते जाएंगे। कुछ साल लगेंगे, एकदम ये नहीं होगा। 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल लगातार वो आपको, आप वफा, ये डिपेंड आप पे करता है आप कितने वफादार रहेंगे और किस तरह से वो आपको धोता जाएगा। आप उसके करीब आते जाएंगे, पाक और साफ होते चले जाएंगे। हालेलुया। लेकिन अगर आप कहें मैं पाक होके नशा छाड़ के बपतिस्मा लाऊंगा, फिर आप गलती पर हैं। आपको सिर्फ तौबा करनी है, फैसला करना है, और उसके बाद बपतिस्मा लेना है। खुदावंद आपकी हेल्प करेगा उन चीज़ों से निकलने और आज़ाद होने के लिए। हालेलुया। लेकिन जब आप हालातों के आगे झुक जाएंगे, प्रॉब्लम्स के आगे झुक जाएंगे, आज अगर गवर्नमेंट आपको कह दे, कोई भी गवर्नमेंट हो, और वो कह दे कि इस मूर्ति के आगे झुको, तो क्या आप झुक जाएंगे? अगर तो आपको ये होगा कि हमारे बच्चों को दूध कैसे मिलेगा और चीज़ें कैसे मिलेंगी, तो फिर तो आप झुकेंगे। लेकिन अगर आपको मालूम होगा कि यीशु मसीह ने कहा उनसे ना डरो जो जिस्म को हलाक करते हैं, उसी से डरो जो रूह को भी हलाक कर सकता है। यही दलेरी उन 3 साथियों में थी, दानियल के दोस्तों में। वो नहीं झुके, खड़े रहे। बादशाह ने गुस्से में आगे कहा एक और चांस देता हूँ। फिर से उन्होंने कहा वो अपने साज बजाओ। जैसे साज बजे फिर सब झुक गए, वो तीनों फिर नहीं झुके। बादशाह ने गुस्से से कहा तुम्हें किस पर घुमंड है, तुम क्यों नहीं झुके, कौन तुम्हें मेरे हाथ से बचा सकते? उन्होंने कहा बादशाह हमारा खुदा हमें तेरे हाथ से बचाने की कुदरत रखता है, पर अगर ना भी बचाए तो भी वही हमारा खुदा है, हम तेरी बनाई मूर्ति के आगे नहीं झुकेंगे। हालेलुया। आप शैतान से कह सकते हो तू कितना बड़ा अपना बेस्ट दे, कितनी बड़ी अपनी मुझे मेरे ऊपर वार करने की कोशिश कर, कितने भी हालात तंग हो, मैं नहीं झुकूंगा। उसके कलाम पर चलने से, उसके हुक्मों पर चलने से मैं नहीं झुकूंगा। मेरा खुदा बचाने की कुदरत रखता है, ना भी बचाए तो वो मेरा खुदा बदल थोड़ी जाएगा, वही मेरा खुदा है। इस बात के लिए थैंक्स करना है आपको। हालेलुया। कि पूरी कायनात का खालिक और मालिक, दुनिया जिसे खुदा कहती है, वो आपके लिए आपका खुदा तो है, वो आपके लिए आपका बादशाह तो है, लेकिन वो आपके लिए आपका बाप भी है। हालेलुया। आपका उस खुदा के साथ जो पूरी दुनिया का खुदा और बादशाह है, आपका उसके साथ एक रिश्ता है, बेटे और बेटी वाला। हालेलुया। लेकिन एक बच्चे को मालूम हो, जब उसने अपने बाप को बहुत सताया हो ना, बड़ा तंग किया हो,
तो उसके पास जाने में उसको ज़्यादा दिलेरी नहीं होती। जब आपने अपनी माँ के सामने बड़ी चोरियां की हो और बड़ा उसे दुख दिया, सताया हो, तो आपके रिश्ते में एक खलल रहता है, एक दूरी रहती है। आप उसके सामने जाने में दिलेर नहीं होते, उससे बात करने में झिझकते, खुल के अपने दिल का हाल नहीं बयान कर पाते, क्योंकि रिश्ते में दूरी है। बेशक वो आपकी माँ है, बाप है। ऐसे ही आज मसीही लोगों का हाल अपने आसमानी बाप के साथ हो चुका है। उसके खिलाफ जा कर उसको तंग कर के इतना उसको दुख दिया, इतना सता चुके हैं, इतना दुख दे चुके, इतना बुड़बुड़ा चुके हैं हालातों के ऊपर, इतने नाशुक्र बन चुके हैं। कादा शुक्र करिए। अगर देखना ही चाहते हो ना, तो किसी हादसे वाले किसी के कोई साथ प्रॉब्लम हो जाए ना, तो उसको सिर्फ बोलो कोई नहीं, खुदावंद खैर करेगा, उधर शुक्र है। कादा शुक्र है? वो आप पे गुस्सा करेंगे। कादा शुक्र है? शुक्र इस बात का कि जान नहीं ले ली, खुदा ने चांस दिया, जिंदगी दिया, हील कर देगा। वो यहोवा राफा भी है। हालेलुया। वो डॉक्टर है, वो डॉक्टर जीसस है, चंगा कर देगा। जान रहने दी, जिंदगी दे दी, थैंक्स बनता है, 100% बनता है। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? हालेलुया। देखो ज़बूर 50 उसकी 22वीं और 23वीं आयत। अब है खुदा को भूलने वालों, इसे सोच लो, ऐसा ना हो कि मैं तुमको फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो। मीन्स रिपेंट करो, मतलब तौबा करो। और ये सच है। ईसा नगरी कलीसिया, आप लोगों को रिपेंट की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है कि आप लोग सच्चे दिल से खुदा के आगे झुकें और तौबा करें और अपने इलाके के लिए खुदा से दया को मांगे, रहम को मांगे। हालेलुया। अब है खुदा को भूलने वालों, इसे सोच लो, ऐसा ना हो कि मैं तुमको फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो। जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है, वो मेरी तमजीद करता है। थैंक्स। अपने होठों से शुक्रगुजारी की क्या करनी है? कुर्बानी गुजरानी है। हर सांस के कंगा करते हुए भी थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। उठते शूज पहन रहे हैं, थैंक यू जीसस। सब्जी बना रहे हैं, थैंक यू जीसस। झाड़ू पोछा ये वो, ड्यूटी पर आते जाते, ऑफिस खोलते, लॉक करते, क्लीनिंग करते, जो भी आपका काम है, कोई काम बड़ा छोटा नहीं है। आप मेहनती होने चाहिए, बीच में करप्शन करने वाले नहीं होने चाहिए, खुदा के साथ वफादार और पूरे होने चाहिए। वो आपको ऊंचा कर देता है। काम बड़ा छोटा नहीं, वो मेहनती के हाथ को बरकत देता है, बाइबल कहती है। हालेलुया। तो हर एक काम में आप थैंक्स करते हो। इवन आप नहाते वक्त आप थैंक्स कर सकते हो, कपड़े चेंज करते वक्त, शूज पहनते वक्त, आते जाते, हर वक्त आप कह सकते हो थैंक यू जीसस। करके देखो आपके अंदर कितना सुकून आएगा, आप हैरान होंगे इस बात के लिए। हालेलुया। आपके अंदर पीस आएगा। आपको कोई बैड न्यूज़ मिलती है, थैंक यू जीसस, डोंट वरी। खुदामंद, बाइबल कहती है खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए सारी चीज़ें मिलकर भलाई को पैदा कर देती हैं। खुदामंद का थैंक्स है, खुदा कुछ अच्छा ही करेगा मेरे लिए। और तेरा नौकर, तेरा सर्वेंट चला गया काम छोड़ के, कोई बात नहीं, खुदामंद बेस्ट देगा, डोंट वरी। हालेलुया। क्योंकि मुझे, बाइबल कहती है हमको ये मालूम है। तो मेरा ये सवाल है, क्या तुमको भी ये मालूम है? रसूल कहते हैं हमको ये मालूम है कि तमाम चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए, खुदा के साथ रिश्ते में बंधे हुओं के लिए, उससे मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई को पैदा कर देती हैं। हालेलुया। कहते जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है, वो मेरी तमजीद करता है, वो मेरी वर्शिप करता है। और जो अपना चाल चलन दुरुस्त रखता है, उसको मैं अपनी निजात दिखाऊंगा। हालेलुया। जो अपना चाल चलन दुरुस्त रखता है, उसको मैं अपनी निजात, यहोवा कहता है, दिखाऊंगा। उसके घर में मैं निजात को दिखाऊंगा, उसके बच्चों में मैं निजात को दिखाऊंगा। निजात मतलब छुटकारा, रिहाई। निजात का एक नाम यीशु मसीह भी है। हालेलुया। छुटकारे का नाम ही यीशु मसीह है। तो आप किन चीजों से छुटकारा, निजात चाहते हैं? मैं लड़ाई झगड़े से निजात, नशे से निजात, घर में सुकून नहीं है, शैतान से निजात, छुटकारा किस चीज से? बाइबल कहते हैं जो अपना चाल चलन दुरुस्त, जो थैंक्स करेगा, जो शुक्रगुजारी की कुर्बानियां चढ़ाएगा,
सिर्फ मुंह से नहीं, सिर्फ मुंह से नहीं याद रखना। कई बार लगता है, कई बार नहीं, ये दस्तूर बना हुआ है हमारी कलीसिया को। पहली बात है वो थैंक्स नहीं करते, और थैंक्स करते भी हैं तो वो दिल से नहीं होता, वो सिर्फ जुबान से और होंठों से होता है। सूखा थैंक्स, सूखा थैंक्स नहीं आप उसका कर सकते। वो बादशाह, बादशाह की हुजूरी में जाने का एक तरीकाकार है जो बाइबल सिखाती है। आप जिसको आप मानते हैं वो बहुत अमेजिंग और जबरदस्त और बड़ा खुदा है। आपकी सोच से और आपके तरीकों से चलने वाला या आपकी जो समझ में है वो ऐसा बिल्कुल नहीं। ये जैसा आप उसको आज तक समझते हैं वो वैसा नहीं। बाइबल बताती है कि वो रियल में कैसा है। वो आपका खालिक है जिसने आपको बनाया, वो खुदा है। वो आपका बादशाह है जो आपकी मर्जी के ऊपर, आपके फाइनेंस के ऊपर, आपकी जिंदगी के ऊपर, जो कुछ आपका है उसके ऊपर राज करता है, उसका इख्तियार है। कितनों को समझ आ रही? बादशाह जब हाँ कहता है तो मतलब हाँ ही होती है। जब बादशाह कहते हैं ना तो मतलब, ऊंची बोलो, मतलब ना है। बादशाह को आप कोई एक्सक्यूज करके, कोई भी अपनी एक्सक्यूज करके, अगर बादशाह ने ए कह दिया तो ए ही है, अगर उसने बी कह दिया तो बी है। आप बीच में अपनी एक बेचारे बन के दो आंसू लगा के उसको जाके उससे सी नहीं करवा सकते। अगर उसने ए कह दिया तो ए ही है, बी कह दिया तो बी है, दैट्स इट। तुम्हें मानना पड़ेगा क्योंकि तुम उसके लोग हो। उसने तुम्हें खरीदा हुआ है अपने लहू से। ये तो उसका प्यार है कि वो तुम्हें बेटे और बेटियां कहता है, लेकिन जो खरीदा हुआ होता है वो तो असल में गुलाम होता है। कितनों को समझ आ रही है? जिसे खरीदा जाता है वो गुलाम होता है, नौकर होता है। पर यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें नौकर नहीं कहूंगा, मैंने तुम्हें अपने दोस्त कहा है। हालेलुया। मैं तुम्हें अपने बाप के बेटे और बेटियां बनने का हक देने आया हूं। मैं तुम्हें नौकर बनाने नहीं आया, गुलाम बनाने नहीं आया, बल्कि तुम्हें शैतान की गुलामी से और कर्जों से और लानतों से मैं निजात देने आया। और बाइबल कहते जो अपना चाल चलन, अपना करैक्टर दुरुस्त करेगा, मैं उसे अपनी निजात दिखाऊंगा। जो मेरा थैंक्स करेगा हर तरह के हालातों में, सिचुएशन कुछ भी हो, हालातों के आगे झुकेगा नहीं। दानियल की तरह खाने के आगे झुकेगा नहीं, पेट के आगे झुका नहीं कि अच्छा खाना खाएंगे तो सेहत अच्छी है, डोले बांध जाएंगे। झुके नहीं कि बादशाह मार देगा, जान ले लेगा अगर मूर्ति के आगे ना झुके तो। उन्होंने कहा हमारा खुदा बचाने की कुदरत रखता है, ना भी बचाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें मालूम है तुम जिस्म को हलाक कर सकते हो, वो हमारी रूह का बादशाह है, वो हमारी रूह का खालिक है। रूह को नहीं मार सकते तुम, तो हम जानते हैं कि उसी से डरना चाहिए जो जिस्म और रूह को दोनों को हलाक करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। तो क्यों झुके हम हालातों के आगे? क्यों झुके हम सिचुएशंस के आगे? हम हालातों के लिए नहीं बुलाए गए, खुदा के लिए बुलाए गए हैं। खुदा ही के आगे झुकेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्यों झुके हालातों के आगे और कर्ज उठाएं? बाइबल कहती है कर्जा नहीं लेना, कर्ज लेने वाला कर्ज देने वाले का गुलाम है। तुम क्यों गुलाम बनते हो जब तुम्हें उसने आजाद कर दिया तो? हालेलुया। ये वो जिस्म की ख्वाहिशें हैं जो तुम्हें गुनाह में फंसाती हैं, और इज्जत बनाने के चक्कर में पाप को कभी चूज मत करो। अब वहां पर इतने लोग थे, फिर मैंने कह दिया कि हाँ मैं क्रिश्चियन नहीं हूं। यहाँ इस बात पे बड़े खुश होते हैं कि वहां पे मेरी ड्यूटी पे सारे मुझे कहते तू तो क्रिश्चियन ही नहीं लगता। ये शर्म की बात है। यू आर क्रिश्चियन पर तुम लगते नहीं। तुम ये उतनी ही ज्यादा शर्म और बेइज्जती की बात है कि जैसे ये बल्ब है पर ये जल नहीं रहा तो ये तोड़ देने के लायक है, कबाड़ी को देने के लायक है। हालेलुया। ये उसी तरह बेइज्जती की बात है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा तुम नूर हो। इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि मुझे सब वहां पे कहते हैं तुम नमक नहीं लगते, क्योंकि यीशु मसीह ने मुझे दुनिया का नमक कहा है, जमीन का नमक कहा है, तो वहां पर मुझे कह रहे हैं मैं नमक नहीं लगता। इसका मतलब मेरी नमकीनी कहाँ गई? वहां पर मुझे कहते हैं तुम नूर नहीं लगते, इसका मतलब मेरा कनेक्शन कटा हुआ है और मुझ में बिजली नहीं आ रही, मैं बल्ब नहीं हूं जो रोशनी दे। तो इस बात पे खुश होना चाहिए, या इस बात में सोच के खाकसर बन के
कपड़ों को नहीं बल्कि दिलों को फाड़ के यहोवा के आगे रोज़ों में चले जाना चाहिए, तौबा में चले जाना चाहिए कि मैं क्यों नहीं क्रिश्चियन लगता, मैं रोशनी देना मेरा काम है पर मैं दे नहीं पा रहा। तो ये सोचने की बात है कि मुझे क्या करना पड़ेगा। हालेलुया। मुंह से अकेला, मुंह से थैंक्स नहीं, अपने नजरानों के साथ, अपनी जिंदगी के साथ, बेस्ट ऑफरिंग के साथ थैंक्स बनता है। अगर आप पढ़ो पुराने अहदनामा को, तो जब भी वो थैंक्स करने आते थे तो भेड़ों और बकरियों के नजराने लिए हुए आते थे खुदा का थैंक्स करने के लिए। जब उनके यहाँ बच्चा पैदा होता था, बेटा और बेटी, या अपने वो बेटों के लिए वो थैंक्स करते थे हदियों के साथ, नजरानों के साथ। हैकल में आ रहे अपने बेटे को मखसूस कराने के लिए, ब्लेसिंग के लिए, उस ऑफरिंग के साथ आ रहे हैं। लेकिन आज खुदावंद हमें बैलों और बछड़ों की तो कुर्बानी नहीं मांगता, लेकिन उसने हमारी एक ड्यूटी लगाई है कि तुम्हें जमीन के ऊपर मेरी बादशाही को फैलाना है। अब बादशाही बिना पैसों के फैलती नहीं। तो अब के दौर के हिसाब से, क्योंकि कुर्बानियां यीशु मसीह ने सारी माकूफ कर दी, यीशु मसीह की कुर्बानी के अलावा अब किसी कुर्बानी की जरूरत नहीं, तो अब मैं खुदा का बेटा और उसकी बेटी हूं, तो अब मेरे खुदा की बादशाही को फुलाना मेरा काम है। और अब के दौर के हिसाब से उसके लिए पैसा चाहिए, उसके लिए मुझे अपना टैलेंट देना पड़ेगा कि अगर मैं फाइनेंशियली अच्छा हूं तो मैं अपना थैंक्स दूं, ताकि मेरे खुदा की, मेरे बाप की बादशाही मेरे पैसे की वजह से आगे जानी चाहिए। अगर मैं बजाना जानता हूं, गाना जानता हूं, मेरे पास कोई अच्छा टैलेंट है, तो डेफिनेटली मैं क्रिश्चियन हूं। मेरा वो टैलेंट, मेरा वो पैसा, मेरी वो स्ट्रेंथ, मेरी अगर अच्छी कहीं पर मेरी खुदा ने मुझे अच्छी जगह पर खड़ा किया है, तो जरूरी है कि मैं खुदा की बादशाही के कामों के लिए यूज होना चाहिए। हालेलुया। सूखा मुंह से नहीं, एक्शन से मैं अपना थैंक्स दूं उसको। आगे लिखे, ऊपर लिखे ना, जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है वो मेरी तमजीद करता है, और जो अपना चाल चलन मतलब करेक्टर बिना ईमान बिना माल के मुर्दा है, तो थैंक्स गिविंग भी आपके किरदार और एक्शन के बिना, उसको कुछ चढ़ाए बिना, नजराना अपना पेश किए बिना मुर्दा है। वो अधूरी शुक्रगुजारी है जब तक आप उसको अपना, क्योंकि सैक्रिफाइस, शुक्रगुजारी किसके साथ है? कुर्बानी के साथ। कुर्बानी क्या है? वो आप एक दिन का रोजा रख के आप उसका थैंक्स कर रहे हो, आपने अपनी बॉडी का सैक्रिफाइस दिया। हालेलुया। समझ आ रही है सबको? आपने अपने खाने का सैक्रिफाइस दिया है और आप रोजे में खुदा का थैंक्स कर रहे हैं, खुदा के आगे झुके हुए हैं। वो पूरा आपने अपने टाइम को उस दिन सैक्रिफाइस किया खुदा के आगे। सो मेनी चीजें हैं, लेकिन मुंह का सूखा सूखा थैंक्स वो आपको कुछ नहीं, आपकी चीज लाइफ में उस तरह के चेंज नहीं लेके आता जो बाइबल चाहती है कि आपकी जिंदगी में आने चाहिए। हालेलुया। तो आपने थैंक्स कैसे करना है? अपनी लाइफ का जो बेस्ट आपके पास है वो उसको देकर थैंक्स करना है कि खुदावंद मेरा कुछ भी नहीं, मुझे दौलत कमाने की ताकत तूने दी, मेरे बच्चे तूने मुझे दिए, तंदुरुस्ती तूने मुझे दी, तो मैं एक दिन तेरे घर में आकर तेरी खिदमत कर सकता हूँ। थैंक्स करने के लिए मैं आ रहा हूँ। आज चर्च में मैं दरियाँ धो दूंगा सारी, क्योंकि मैं अपने खुदा को सिर्फ मुंह से नहीं, अपने ताकत से भी थैंक्स देना चाहता हूँ। हालेलुया। ओके, चर्च में ये बड़ा क्रूसेड होने जा रहा है, मैं अपने बेस्ट बीज के साथ थैंक्स करूंगा। हालेलुया। जो कुछ खुदा से बचा के रखोगे वो बचेगा नहीं, जो कुछ उसको सर्व करके रखोगे, दे के रखोगे, वो सेफ रहेगा और ब्लेस रहेगा। हालेलुया। हर तरह के हालातों में क्या सीखा आपने? हर तरह के सिचुएशन में, हालातों में थैंक यू जीसस। आप नहीं हटेंगे, आप किरदार को अपना बेस्ट रखेंगे। अगर आप अपनी जिंदगी में निजात को देखना चाहते हो, अपने बच्चों के, बहनों के, भाइयों के, वालिदैन में, शौहर की लाइफ में नशे से छुटकारे को देखना चाहते हो, थैंक्स करता अपने मुंह से थैंक्स करो, प्रेयर्स करो और अपनी लाइफ को खुदा के आगे पेश करो। अपना किरदार उसे दिखाओ, अपना चाल चलन उसको दिखाओ, ताकि वो निजात आपको दिखाए। हालेलुया। आपको उसको अपना चाल चलन दिखाना है, अपना करैक्टर देना है, करैक्टर दिखाना है उसको, जेन्युइन वाला, एक्टर वाला नहीं, चर्च में वाला, एक्टिंग वाला नहीं। कुछ लोग कहते हैं मैं फुल टाइम पास्टर हूँ। फुल टाइम पास्टर का कईयों को लगता है शायद नौकरी छोड़ देना और फिर मैं पास्टर हूँ तो शायद मैं फुल टाइम पास्टर हूँ।
कुछ को वाकई खुदावन चाहता है कि वो ड्यूटी छोड़े, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फुल टाइम पास्टर के, फुल टाइम क्रिश्चियन के रियल मीनिंग क्या है? फुल टाइम पास्टर मतलब मैं हर टाइम 24 घंटे मैं उसका खादिम हूँ, मैं 24 घंटे एल्डर हूँ। सिर्फ मैं चर्च में एल्डर नहीं हूँ, मैं 24 घंटे एल्डर हूँ, मैं 24 घंटे क्रिश्चियन हूँ। सिर्फ चर्च में आई एम नॉट एक्टर क्रिश्चियन, सिर्फ मैं चर्च में क्रिश्चियन हूँ, पास्टर साहब के आगे मैं क्रिश्चियन हूँ, और बाहर आके मुझे देखो मैं क्या हूँ, वो वाला नहीं। या मैं सिर्फ ऑल्टर पे खादिम हूँ, मुझे मेरे घर में तो आके देखो मैं क्या हूँ, वो वाला नहीं। हालेलुया। अपना किरदार कहते हैं मुझे दिखाओ, और जिसको आपने दिखाना है वो पताल की तह में भी आपको देख सकता है, वो आपका किरदार आपकी जॉब पे भी देखना चाहता है, आपके घर में भी। अगर आप पास्टर हैं तो ऑल्टर में भी देखना चाहता है, आपके घर में भी, आपका लोगों के साथ, चीज़ों के साथ आप पर मुश्किल आ जाए तब, हर तरह की सिचुएशन, आप ईमानदार है, चर्च में आने वाले, आपकी गली में, मोहल्ले में, रिश्तेदारों में, जॉब में, चर्च में, हर जगह वो आपका चाल चलन देखना चाहता है ताकि आपको निजात दिखा सके। हालेलुया। यीशु मसीह को फॉलो करना हलवा नहीं, आसान नहीं है, पर नामुमकिन भी नहीं है। आप आसानी से उसका पीछा नहीं कर सकते। बाइबल को पढ़ो तो लिखा है भीड़ 3 दिन से बराबर उसके पीछे थी। तीसरे दिन यीशु मसीह को तरस आ रहा, यीशु मसीह ने उनको कहा कि ये 3 दिन से बराबर मेरे पीछे हैं, इनके लिए सप्लाई का इंतजाम करो, इनके लिए खाने का इंतजाम करो। ये खुद क्यों अरेंज करे? हालेलुया। यीशु मसीह का पीछा तो करो, वो सप्लाई भी आपके लिए जारी कर देगा, वो आपके लिए अरेंज भी करेगा, आपके लिए सप्लाई भेजेगा, खुद बंदोबस्त करेगा आपको खिलाने का और आपकी सब चीजों का। मत्ती 6 बाब को पढ़ो घर जाके, वहां लिखे है खुराक के लिए चिंता क्यों करते हो, क्यों फिक्र करते हो? मैं तो परिंदों को भी खुराक देता हूँ और तुम्हारी कदर तो बहुत सी चिड़ियों से, बहुत परिंदों से ज्यादा है, क्योंकि मैंने परिंदों के लिए जान नहीं दी, तुम्हारे लिए जान दी। हालेलुया। फिक्र क्यों करते हो? किस बात की तुम्हें फिक्र है? क्योंकि तुम फिक्र करके अपनी जिंदगी में एक घड़ी भी नहीं बढ़ा सकते। मैंने देखा है बुजुर्गों को, लोगों बड़ी फिक्र रहती, फिक्र करके, अगर आप, ये लंबा हो जाएगा, लेकिन अगर आप मेडिकल की तरफ जाओ तो फिक्र हर बीमारी की जड़ इससे स्टार्ट हो जाता है। फिक्र आपको डिप्रेशन देती है, टेंशन आपकी हड्डियां खाती है, आपके अंदर बीपी, शुगर सब कुछ लेके आते हैं, और यीशु मसीह आपको बचाना चाहता है। इसलिए उसने कहा फिक्र मत करो, बचे रहो, मुझ पे भरोसा करो। फिक्र की जगह भरोसा ऐड कर लो, फिक्र मत करो और मुझ पर भरोसा करो। हालेलुया। किसी भी बात की फिक्र मत करो, क्योंकि तुम्हें अपने एक बाल को भी कहकर सफेद और काला नहीं कर सकते, पर मैंने तुम्हारे सारे बाल भी गिन रखे हैं। इतनी फिक्र, इतना प्यार करने वाला बाप, इतना अमेजिंग खुदा किसी का नहीं है। हालेलुया। जोर से अपने कदमों पर खड़े होके, नाच के, झूम के, आंखों को बंद करके जी जान से थैंक्स करो।